दुनिया अजीबोगरीब घटनाओं से भरी है। हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा छिपा है जो हमें चौंका देता है। चीजें जो रात में अचानक डरा देती हैं, जैसे कि एक अजीब सी आवाज या एक अनजानी परछाई। आवाजें जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती हैं। ये आवाजें अक्सर हमारे सबसे गहरे डर को जगाती हैं। परछाइयां जो नजरों से ओझल हो जाती हैं। ये परछाइयां हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम अकेले हैं। ऐसी ही एक आवाज जो असाधारण कहानियों में डूबी हुई है, वो है झाल की भयानक आवाज। यह आवाज सदियों से लोगों को डराती आई है। जरा सोचिए, छोटी छोटी झांझों के एक साथ टकराने की आवाज, एक लयबद्ध आवाज जो आपके अंदर तक उतरती हुई महसूस होती है। ये आवाज एक रहस्यमयी ऊर्जा से भरी होती है। ये एक ऐसी आवाज है जो सुंदर और डरावनी दोनों है, अक्सर किसी अलौकिक उपस्थिति से जुड़ी होती है। यह आवाज हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। कई संस्कृतियों में झाल को आत्माओं का अग्रदूत माना जाता है। यह आवाज एक संकेत है कि कुछ असामान्य होने वाला है, एक चेतावनी कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। यह आवाज हमें याद दिलाती है कि हम हमेशा सुरक्षित नहीं हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि अज्ञात के साथ वास्तविक जीवन की मुलाकातें हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आगे का सफर डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जो आपके साहस की परीक्षा लेगा। असाधारण चीजों के केंद्र में हमारी यात्रा हमें भारत के चहल पहल भरे शहर गुड़गांव ले जाती है। वहां शहरी फैलाव के बीच सिमरन नाम की एक युवती रहती थी। 2014 में सिमरन की जिंदगी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। यह सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ उसके घर में अजीब घटनाओं के साथ। चीजें अपने आप हिलने लगी, खाली कमरों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने इन घटनाओं को अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीब घटनाएं और बढ़ती गईं। उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। जैसे जैसे असाधारण गतिविधियां बढ़ती गईं, सिमरन ने अपनी भाभी में एक परेशान करने वाला बदलाव देखा। कभी जोश और प्यार से भरी महिला, वह अंतर्मुखी और अलग थलग हो गई। उसकी आंखें, जो कभी गर्मजोशी से भरी होती थीं, अब एक भयानक खालीपन लिए हुए थीं। मैंने डर के मारे देखा, क्योंकि मेरी भाभी ने तेजी से अनियमित व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया था। वह अजीबोगरीब भाषा में बोलती थी। उसे बेकाबू दौरे पड़ते थे। परिवार चिंता से परेशान था। हताश होकर हमने अलौकिक उपचारकों की ओर रुख किया, अकठनीय के सामने सांत्वना और जवाब की तलाश में। हर गुजरते दिन के साथ सिमरन के घर पर प्रेतवाद और मजबूत होता गया, अपनी पकड़ मजबूत करता गया। हवा भारी हो गई, एक अनदेखे खतरे से भरी हुई। उनकी नजर के कोनों में परछाइयां नाचती हुई दिखाई दीं। हॉल में बेतरतीब कदमों की गूंज गूंजती रही। एक रात जब हम आराम के लिए एक साथ बैठे थे, तो झाल की भयानक आवाज ने अंधेरे को चीर डाला। तेज और धातु जैसी आवाज हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। विस्परिंग, तुम बच नहीं सकते। दहशत ने मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं जानती थी, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने मुझे हड्डी तक कंपा दिया, कि हमारा वास्ता सचमुच किसी बुरी चीज से है। सबसे बुरा आना अभी बाकी था। असाधारण चीजों की हमारी खोज अब हमें गुड़गांव के शहरी फैलाव से दूर छत्तीसगढ़ के सुनसान राजमार्गों तक ले जाती है। अक्षयदीप, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, छत्तीसगढ़ की सड़कों को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसने सालों तक इन सड़कों पर गाड़ी चलाई थी। उसका भरोसेमंद ट्रक ही उसका साथी था। लेकिन एक भयानक रात उसका एकाकी अस्तित्व चकनाचूर हो गया। हमेशा के लिए अलौकिक के साथ मुलाकात से चिह्नित हो गया। देर हो चुकी थी। डायन का समय निकट आ रहा था, क्योंकि मैं अपने ट्रक को राजमार्ग के एक विशेष रूप से सुनसान रास्ते से चला रहा था। केवल आवाजें मेरे इंजन की गड़गड़ाहट और हवा के कराहने की थी। तभी दूरी में मैंने उसे देखा। अक्षयदीप, तर्क और तर्क का व्यक्ति, शुरू में उस आकृति को अपने थके हुए दिमाग की उपज समझकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके खून जम गया। वह आकृति एक महिला, एक बहती हुई सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। मैंने अपना ट्रक धीमा कर दिया। मेरा दिमाग डर और चिंता के मिश्रण से दौड़ रहा था। यह महिला कौन थी? इतनी देर रात इस सुनसान जगह के बीच में अकेली खड़ी थी। जैसे ही वह उसके पास रुका, वह उसकी ओर मुड़ी और पहली बार अक्षयदीप ने उस भयानक आवाज को देखा जो उसके अंदर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी।
आवाज सुनकर अक्षयदीप की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने झाल के किस्से सुने थे, आत्माओं की दुनिया से इसके जुड़ाव के बारे में। मैंने अपनी खिड़की नीचे की ओर घुमाई, झिझकते हुए उस महिला से पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन मेरे शब्दों का सामना एक भयानक सन्नाटे से हुआ। महिला बस उसे घूरती रही। उसकी भूतियां आंखें उसकी आत्मा में छेद कर रही थीं। झाल तेज होती जा रही थी। रात के सन्नाटे में लयबद्ध आवाज गूंज रही थी। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। मैं एक बार फिर अकेला था, केवल मेरे अपने दिल की धड़कन की आवाज थी। अंदर तक हिल गया। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। मेरे दिमाग में भूतिया मुलाकात बार बार आ रही थी। मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि मैंने वास्तव में कुछ अकथनीय देखा था। महिला की छवि, उसकी भूतिया आंखें और झाल की भयानक आवाज मेरी स्मृति में बस गई थी। मैंने उस अनुभव को तर्क संगत बनाने की कोशिश की, लेकिन गहराई से मुझे पता था कि मैंने जो देखा था वह वास्तविक था। यह एक भयानक याद दिलाता था कि हमारी दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। अक्षयदीप की मुलाकात सिमरन के प्रेतवाद की तरह जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ गई। वह भूतिया औरत कौन थी? वह हाईवे के उस सुनसान रास्ते से क्यों बंधी हुई थी? और झाल का क्या महत्व था? ये भयानक किस्से असाधारण की दुनिया में एक झलक पेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। ये कहानियां हमें उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाती हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है और कभी-कभी हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती है। मेरे परिवार और मेरे लिए प्रेतवाद ने एक अमिट छाप छोड़ी। यह अनुभव न केवल डरावना था, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला था। हम सभी ने उस रात को महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्तियां हमारे साथ थीं। इसने हमें अज्ञात का सामना करने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो तर्क संगत स्पष्टीकरण को चुनौती देती हैं। हमने अपने विश्वासों को फिर से परखा और यह समझा कि हर चीज का वैज्ञानिक उत्तर नहीं हो सकता। इस अनुभव ने हमें एक दूसरे के करीब लाया। अलौकिक का सामना करने के साझा सदमे से हमारा बंधन मजबूत हुआ। हम एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे और हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आई। मेरे लिए छत्तीसगढ़ राजमार्ग पर मुलाकात ने मुझे बेचैनी की गहरी भावना के साथ छोड़ दिया। उस रात की घटना ने मेरे मन में एक स्थायी छाप छोड़ी जो आज भी मुझे परेशान करती है। मैंने उन सड़कों पर गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन उस रात की याद बनी रही। एक निरंतर याद दिलाता है कि हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा वास्तव में पतला हो सकता है। हर बार जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। ये कहानियां जबकि परेशान करने वाली हैं, अज्ञात का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। दुनिया एक विशाल और रहस्यमय जगह है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं और शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। यह अनिश्चितता के इन क्षणों में है कि हमें अज्ञात के पास जिज्ञासा और सावधानी दोनों के साथ संपर्क करना चाहिए। हमें इस संभावना के लिए खुले रहना चाहिए कि हमारी समझ से परे ताकतें हैं। साथ ही संदेह की एक स्वस्थ खुराक भी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यह विश्वास और अविश्वास के बीच संतुलन में है कि हम वास्तव में उस ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य को समझना शुरू करते हैं जिसमें हम रहते हैं। असाधारण, जबकि अक्सर डर और रहस्य में डूबा रहता है, असाधारण की एक झलक भी प्रदान करता है। झाल की भयानक आवाज एक भयानक याद दिलाती है कि हम इस दुनिया को अपनी समझ से परे ताकतों के साथ साझा करते हैं। ताकतें जो उन तरीकों से प्रकट हो सकती हैं जो हमें डराती भी हैं और हमें उत्सुक भी बनाती हैं। ये ताकतें हमारे चारों ओर हैं, हर समय, और कभी-कभी वे हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। सिमरन का प्रेतवाद और अक्षयदीप की मुलाकात असाधारण अनुभवों के एक विशाल ताने बाने में सिर्फ 2 किस्से हैं जो पूरे इतिहास में बताए गए हैं। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारे चारों ओर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अज्ञात की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी इन रहस्यमयी घटनाओं का सामना किया था और उन्होंने भी इनसे कुछ सीखने की कोशिश की थी। जैसे जैसे हम असाधारण की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हमें सावधानी से चलना याद रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर रहस्य का एक कारण होता है और हर अनुभव का एक सबक।
क्योंकि अज्ञात का पीछा करना रोमांचकारी हो सकता है, लेकिन इसे सम्मान और संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ बिनायाखी करना आवश्यक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अज्ञात का सामना करते समय हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगली बार जब आप रात में कोई अस्पष्टीकृत आवाज सुने या अपनी आंख के कोने में परछाई को हिलते हुए देखें, तो सिमरन और अक्षयदीप की कहानियों को याद करें। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें हमेशा अपने चारों ओर की दुनिया के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और याद रखें कि कभी-कभी सबसे परेशान करने वाला सच यह होता है कि हम कभी भी वास्तव में नहीं जान सकते कि हमारी धारणा के घूंघट के ठीक पीछे क्या छिपा है। यह अज्ञात ही है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और खोजने के लिए प्रेरित करता है।